गै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊँ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परहु भुलाई, बड़े भाग देखऊँ पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊँ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तम, जायऊँ होत बिहान। तुलसी जसी भवताव्यता, तैसी मिलई सहाई। आपुन आवरी ताहि परी, ताहि तहाँ ले जाई। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ या यशोधर सीसा, बांधे तुरग तारु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उतारी, चरण बांधे निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊँ गिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। तेहि न जान नृप नृप ही सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चयई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल एव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के
बयड संभारी हृदय हर्षाना। कपट बोरि बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उनकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आमे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर उसने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन हैं। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।